फैसला। ओम प्रकाश जी अब रिटायर हो चुके थे। अपनी पत्नी नंदनी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का सोचते। बड़ा बेटा अनिल विदेश में था और छोटा बेटा सुभाष साथ ही रहता था। सुभाष की सरकारी नौकरी थी। सुभाष की पत्नी तारा भी नौकरी करती थी। घर में काम करने के लिए नौकर थे। किसी को कोई तकलीफ नहीं। ओम प्रकाश जी ने पूरी जिंदगी बेटों को पढ़ाने और उन्हें कामयाब बनाने में निकाल दी। अब जबकि दोनों बेटे कामयाब थे तो ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी नंदनी के साथ ज्यादा समय बिताते। कभी अपने दोस्तों को घर बुला लेते और पूरा दिन मस्ती करते। यही दिनचर्या थी उनकी। लेकिन उनका इस तरह जीना बहू को पसंद नहीं आ रहा था। वो कई बार सुभाष से शिकायत करती। सुभाष भी क्या कर सकता था। आखिर वो खुद भी चुप रहता और तारा को भी चुप रहने के लिए बोलता। धीरे धीरे तारा को अपने सास ससुर से मुश्किल होने लगी। एक दिन उसने अपनी सास नंदनी से बात की। माँ जी रोज रोज ससुर जी अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। क्या ये सब अजीब नहीं लगता? नंदनी ने ये बात अपने पति ओम प्रकाश जी को बताई। ओम प्रकाश जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने घर में सुभाष से जिक्र तक नहीं किया। घर के पीछे एक गार्डन था जिसमें झूला पड़ा हुआ था। अब रोज ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी नंदनी के साथ उस झूले पर बैठते और वहीं बैठकर चाय पीते। एक दिन तारा की कुछ फ्रेंड्स घर आई। उन्होंने तारा के सास ससुर को गार्डन में झूले पर देखा तो बातें बनाने लगी। तारा, तेरे सास ससुर तो बड़े ही रोमांटिक हैं। इस उम्र में भी देख कैसे नए जोड़े की तरह बैठे हैं। और इतना कहकर सारी ठहाके लगाकर हंसने लगी। उनका इस तरह ठहाके लगाना तारा को बहुत बुरा लगा और उसने कुछ सोचा। जब सुभाष घर आया तो तारा ने सारी बात बताई कि किस तरह उसकी फ्रेंड मजाक बना कर गई है। सुभाष और तारा दोनों ही अब कुछ फैसला करना चाहते थे। सुभाष ने रात को खाना खाने के बाद अपने पिता से बात करने का सोचा। सुभाष, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओम प्रकाश जी, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सुभाष, पापा, आप जो रोज मम्मी के साथ गार्डन में बैठ जाते हैं झूले पर, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब आपको देखकर बातें बनाते हैं और हमारी बेइज्जती करते हैं। आप कभी भी अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। सुभाष, इसीलिए मैंने और तारा ने ये सोचा है कि इस गार्डन को ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पर गार्डन की जगह गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इतने कहकर सुभाष उठकर चला गया। नंदनी जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोते हुए बोली, कल से हम गार्डन में नहीं बैठेंगे। हमारी वजह से बेटे और बहू की बेइज्जती हो, ये मुझसे सहन नहीं होगा। ओम प्रकाश जी अब भी चुप थे। उन्होंने अपनी पत्नी नंदनी को चुप कराया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन जब सुभाष और तारा नौकरी से वापस आए तब ओम प्रकाश जी ने दोनों को बुलाया और कहा, ओम प्रकाश जी, बेटा सुभाष, तुम अपनी पत्नी के साथ कहीं और कमरा देख लो, क्योंकि ये घर मेरा है। इसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। पूरी जिंदगी तुम्हारी माँ ने मेरा साथ दिया, अपनी छोटी छोटी खुशियों को दबा कर रखा। तुम्हारी माँ हमेशा यही कहती रही कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आराम से रहेंगे, तब खूब घूमेंगे। ये जिस गार्डन को खत्म करने की बात कर रहे हो,
इसे तुम्हारी माँ ने बड़े ही प्यार से बनाया था। इसमें जितने भी पौधे लगे हुए हैं सब तुम्हारी माँ ने लगाए हैं और ये झूला भी इसी ने लगवाया था। लेकिन तुम बच्चों की परवरिश करने में इतनी व्यस्त हो गई कि कभी इस झूले पर बैठने का मौका ही नहीं मिला और आज जब ये अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो ठीक है, अब तुम दोनों कहीं और जाकर रहो। मैं और मेरी पत्नी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। इतना कहकर ओम प्रकाश जी नंदनी का हाथ पकड़कर उसी गार्डन में ले गए और झूले पर बैठाकर झुलाने लगे। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। नंदनी की आंखों में आंसू थे, पर खुशी के आखिर आज वो भी अपने पति के साथ जिंदगी जी रही थी। वो जिंदगी जो बच्चों की परवरिश में कहीं खो गई थी।